जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल गणित की चौपाल पर। मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो लगातार मिलते रहें। आइए आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय में अध्याय 7 की जो प्रश्नावली 7.2 है उसको हल करते हैं। 7.2 को हल करने से पहले हम इस त्रिभुज के दो महत्वपूर्ण गुणों को पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। उन गुणों का उपयोग करके ही प्रश्नावली 7.2 को हम हल करते हैं। आइए पहला प्रश्न क्या है। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक, ये कोण B है, इसका समद्विभाजक और कोण C के समद्विभाजक और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, A और O को जोड़िए, ये जोड़ दिया। तो दर्शाइए कि OB बराबर OC। तो हमें दर्शाना है कि OB बराबर OC, मतलब ये वाले भाग को आपको बराबर बताना है। ठीक है, हल। अब त्रिभुज ABC में हमें दिया है AB बराबर AC। ये हमें दिया है। तो AB बराबर AC दिया है तो त्रिभुज के महत्वपूर्ण गुणों में एक गुण यह है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AB का सम्मुख कोण है C और AC का सम्मुख कोण है B। तो दोस्तों कोण C बराबर कोण B क्यों है? समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है। अब OB तथा OC कोण B तथा कोण C को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात दो समान भाग में बांटते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं अर्थात कोण C को भी बाय 2 करते हैं, कोण B को भी बाय 2 करते हैं। तो दोनों कोण का जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनका आधा भी बराबर होगा। तो कोण C का आधा हो गया OCB, कोण OCB। और दोस्तों कोण B का आधा हो गया, कोण B इसका आधा हो गया कोण OBC, ये हो गया कोण OBC। कोण C का आधा ये हो गया, कोण B का आधा ये हो गया। अब त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में कोण OCB बराबर है कोण OBC के। और किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो OCB कोण OCB इसकी सम्मुख भुजा हो गई OB और कोण OBC इसकी सम्मुख भुजा हो गई OC। क्यों हो गई? समान कोण की सम्मुख भुजा, समान कोण की सम्मुख भुजा। तो इस प्रकार से पहला भाग हल हो गया कि OB बराबर OC। तो इसका पहला भाग हल हुआ। अब दोस्तों दूसरा भाग है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो आपका इस भाग से मतलब है और ये भाग आता है इस त्रिभुज में। तो दोस्तों ये दोनों त्रिभुज को आप सर्वांग सम सिद्ध कीजिए और बहुत आसानी से आप सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर आपको सीधे तौर पर बता देता हूँ कि आप देखेंगे कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, दिया है। ये वाला कोण इसके बराबर है, क्यों? क्योंकि कोण सी और बी बराबर है तो उनका आधा भी बराबर है। कोण बी और सी बराबर है तो उसका आधा भी क्या है? बराबर है। तो ये कोण बराबर हो गया। और ओ बी बराबर ओ सी अभी आपने सिद्ध किया है। तो भुजा कोण भुजा, इससे ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा बाय सी टी। अब इतना काम आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। आइए इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। त्रिभुज एबीसी में जो एडी है भुजा बीसी पर लंबवत भी है और उसको समद्विभाजित भी करता है, अर्थात बीडी बराबर डीसी, दो काम करता है। एडी इस पर लंबवत भी है और बीसी को समद्विभाजित भी करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आपको बताना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें आपको यह बताना है कि एबी एसी के बराबर है। ठीक है, हल। हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एसीडी में। अब दो त्रिभुज हमने ली। अब इसमें हम देखेंगे कि जो भुजा एडी है वो उभयनिष्ठ भुजा है। तो होगा एडी बराबर एडी उभयनिष्ठ भुजा। दूसरा है कोण एडीबी बराबर कोण एडीसी समकोण। और एडी जो है बीसी को समद्विभाजित करती है, तो हो गया बीडी बराबर डीसी। एडी बीसी को समद्विभाजित करती है। यहां पर आप दिया है भी लिख सकते हैं। अब तीन भाग अगर आप देखें तो भुजा कोण भुजा जो सर्वांग समता है उसको पूरा करता है। अतः त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एसीडी के। किससे होगा? कोण भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। अब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो, और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर इस त्रिभुज के संगत भाग ए बी और ए सी होंगे। अतः ए बी बराबर ए सी सी पी सी टी। और किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती हैं तो त्रिभुज समद्विबाहु हो जाता है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जहां ए बी बराबर है ए सी। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न आसानी से हल हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं एसी और एबी है। जिसमें बराबर भुजाएं एसी और एबी है। इसमें बराबर भुजाएं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्ष लंब बीई और सीएफ खींचे गए। शीर्ष लंब क्रमशः बीई, तो ये हमने एक शीर्ष लंब बीई खींचा, और सीएफ ये एक शीर्ष लंब हमने ये खींचा। बीई और सीएफ खींचे गए। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। मतलब हमें बताना है दोस्तों कि बीई बराबर सी एफ, ये हमें दर्शाना है। ठीक है,
हल। अब ये शीर्ष लंब जो है वो ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको हटा दें तो आपको इस प्रकार की आकृति मिलेगी। कुछ देर के लिए हमने इनको हटाया तो आपको दो त्रिभुज मिलेंगे, त्रिभुज BEC व त्रिभुज BFC में, दो त्रिभुज हो गए। अब दो त्रिभुज में हम देखें तो आपको AB AC के बराबर दिया हुआ है। इस हिसाब से आपको आ जाएगा दोस्तों कोण B बराबर कोण C बराबर भुजा के समूह कोण। AB AC के बराबर था, इसलिए कोण B कोण C के बराबर हो गया। अब BEC जो त्रिभुज है BEC उसका कोण C है, इसलिए कोण C को इसी से पहले क्रम के साथ लिखेंगे और कोण B को इधर लिखेंगे। और BFC त्रिभुज का कोण B है, एक हो गया। दूसरा त्रिभुज BEC में देखें तो BEC कोण जो है वो समकोण है, कोण BEC बराबर है कोण BFC के, दूसरा भाग बराबर हो गया क्योंकि ये समकोण है। और तीसरा भाग हो गया BC बराबर BC, उभयनिष्ठ भुजा। तो आप देखेंगे दोस्तों त्रिभुज जैसे BEC में देखते हैं तो कोण कोण भुजा, इसमें भी कोण कोण भुजा। तो कोण कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज सर्वांग समकोण समीकरण 1, 2 व 3 का प्रयोग करते हैं तो आप पाएंगे कि त्रिभुज BEC सर्वांग सम है त्रिभुज BFC के कोण कोण भुजा सर्वांग समता से। और अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये कोण बराबर हैं तो इसकी सम्मुख भुजा ये, इसकी सम्मुख भुजा ये होगी, इसलिए दोनों संगत होगी। अतः BE बराबर है CF के बाय CPCD। तो इस प्रकार से यह त्रिभुज भी सर्वांग समता से हल हुआ और उसके बाद संगत भाग बराबर हुए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 4। ABC एक त्रिभुज है, ये रहा ABC एक त्रिभुज जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF है। तो ये BE ये एक शीर्ष लंब है और CF ये एक शीर्ष लंब है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE, तो हमें क्या दर्शाना है, त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के। तो जो त्रिभुज दिया है उसको हम पहले ले लेते हैं त्रिभुज ABE। तो दोस्तों यह त्रिभुज A B और E, ये वाला त्रिभुज इसको लिया। और दूसरा त्रिभुज ACF त्रिभुज ACF। अब BC का भी कोई रोल नहीं तो कुछ देर के लिए हम इसको हटा देंगे तो आपको और स्पष्ट स्थिति हो जाती है। तो कुछ देर के लिए हमने BC को हटा दिया। अब त्रिभुज ABE का चयन किया तथा त्रिभुज ACF का चयन किया। अब दोनों में एक एक भाग को लेकर के चलते हैं। ABE में ABE त्रिभुज ABE जो बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, याद देखिए। तो त्रिभुज ABE में AB जो है AB हमें दर्शाना है बराबर, ठीक है। तो आप देखेंगे त्रिभुज ABE में
तो आप देखेंगे त्रिभुज एबीई में बीई और दूसरे त्रिभुज एसीएफ में सीएफ बराबर है। तो हमने इसमें लिख दिया बीई बराबर सीएफ दिया है। ये एक भाग हो गया। दूसरा भाग, त्रिभुज एबीई में कोण एक समकोण है, कोण एईबी। तो त्रिभुज एसीएफ में भी एक कोण समकोण है, कोण एएफसी। इसके बाद जो कोण ए है वो दोनों में कॉमन, देखिए त्रिभुज एबीई में भी आता है और त्रिभुज एएफसी में भी आता है। कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ कोण। तो इस प्रकार से दो त्रिभुज के तीन भाग, जिसमें कोण कोण भुजा के हिसाब से त्रिभुज एबीई सर्वांग सम हो गया त्रिभुज एसीएफ के कोण कोण भुजा सर्वांग समता से। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके समूह भाग बराबर जाते हैं। तो पहला भाग तो आपका हल हो गया, त्रिभुज एबीई सर्वांग सम त्रिभुज एसीएफ। अब जो सेकंड भाग है इसमें AB बराबर ऐसे, अर्थात त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपका जो त्रिभुज एबीसी है उसमें हम देखेंगे, चूंकि त्रिभुज एबीई सर्वांग सम है त्रिभुज एसीएफ के, तो AB बराबर होगा AC के बाय CP CT। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के दोनों भाग हो जाते हैं। तो ये प्रश्न सरल है, आप त्रिभुज के गुणों का उपयोग करके इन्हें हल कर सकते हैं। बाकी प्रश्नों का हल लेकर के पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।